हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं बेटू की बुआ। सुप्रभात। आशा है स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो आज सुबह से ही मैंने अपना काम शुरू कर दिया था और अभी आप लोग देखिए सुबह हो चुकी थी और सबसे मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दी थी। ये देखो बहुत सारी फैला देते हैं सुबह से फ्रेंड। तो अभी सबसे पहले हमने ये भगवान का रूम था तो यहाँ पे हमने झाड़ू लगाई। उसके बाद फिर हमने अपने हॉल में झाड़ू लगाई, सब कहीं बढ़िया से साफ़ सफाई की, क्योंकि से हमारे यहाँ बेटू बहुत ज़्यादा कचरा कर देती है पूरे घर में। और ये देखो इसकी ये साइकिल है तो इसको भी उठा के रखना पड़ा। और फिर उसके बाद हमारी झाड़ू पूरी लग चुकी थी और भैया छोटा सा खेल रहा था यहीं पे। ये वाला रूम साफ़ हो गया था, पूरा हॉल साफ़ कर दिया था और बाहर हमने पोर्च वगैरह सब कहीं साफ़ कर दिया था बढ़िया से, सब कुछ जम चुका था। और ये देखो ये हमारा आंगन है, ये हमारा पोर्च है और इस साइड हमारा खाना बनता है गाइस। ये देखो यहाँ पे ये हमारा चूल्हा है। अभी चावल चढ़े हुए हैं दोपहर का और शाम का खाना हम लोग चूल्हे पर ही बनाते हैं। आप लोग किसमें खाना बनाते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और ये देखिए कुछ हमारी गाय बंधी हुई थी यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि गौ माता घर में रहना चाहिए और उसी से शोभा बनती है। और ये है हमारा आंगन और ये देखो सामने हमारे यहाँ बहुत बड़ा ग्राउंड है, ट्रॉली ट्रैक्टर वगैरह खड़े रहते हैं यहीं पे। और हमारी स्कूटी पीछे खड़ी थी। ये हमारा घर है, हमारी तुलसी मैया भी है। और अभी देखा आपने किचन में फिर हम पहुंच गए थे क्योंकि इसे हमें बनानी थी सब्जी आलू की और ये हरी सब्जी बनाने वाले थे हम। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि ये किस चीज़ की सब्जी है। और ये देखो हमारी हमने सबसे पहले प्याज ही भूंजा था अच्छे से। ये देखो फ्रेंड्स हमारी सब्जी कट चुकी थी, आलू और ये हरी सब्जी है। ये मैं सब्जी अच्छे से चला रही थी ताकि वो अच्छे से भुन जाए, बिल्कुल भी कच्ची ना रह जाए, क्योंकि उसे कच्चा खाना जो है ना कभी कभी अगर रह भी जाता है तो घर में सब लोग बोलते हैं कि ये कच्चा है और वो नुकसानदायक होता है हमारे लिए। तो सब्जी हर चीज़ अच्छे से ही पकाना चाहिए। वैसे तो हम लोग चूल्हे में ही खाना बनाते हैं पर टाइम नहीं था तो जल्दी में हमने गैस में ही खाना बना लिया था, क्योंकि इसे टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, 12 से ज़्यादा हो रहा था और इसीलिए सारा काम हमने सोचा फटाफट निपटाया जाए और अंदर ही खाना बना लिया था। तो ये देखो हमने इसमें प्याज के ऊपर से आलू और ये सब्ज़ी डाल दी है। तो इसको हम अच्छे से पकाएंगे और ढक के रख देंगे, तब तक ये पकेगी और फिर हम अपना दूसरा काम कर लेंगे। इतने में एक के साथ काफ़ी काम निपटाने पड़ते हैं, नहीं तो एक काम को करते बैठे रहोगे तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और ये देखो इतने में छोटा भाई भी आ चुका था ट्रैक्टर लेके खेत से, ये गायों के लिए खाना लेके आता है। तो वो अभी आ गया था क्योंकि से 12-1 के बीच में आ ही जाता है और टाइम के हिसाब से वो आ चुका था। और फिर हमारा भी सारा काम लगभग हो ही चुका था। और ये छोटा सा हमारा भैया देखो यहाँ पे, ये खुश हो जाता है, हंसता रहता है हमेशा। तो थोड़ा हमने इसको भी खिलाया क्योंकि से वो रोता रहता फिर कोई उसको उठा ही नहीं पाता है, काम में लगी रहती है। और ये देखो हमारी सैलेड वगैरह आ चुकी थी, खाने के साथ खाओ, बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको ही पसंद है तो कमेंट ज़रूर बताना। और ये हमारे मसाले के डिब्बे रखे हुए हैं यहाँ पे। और ये देखो मैं आपको बताऊँ हमारे घर के टमाटोज़ हैं ये टमाटर वगैरह हम अपने घर में ही लगाते हैं, तो ये बहुत ही खट्टे रहते हैं, बाज़ार से अच्छे रहते हैं घर के टमाटर। आप भी लगाओ क्योंकि भाई अब बाहर की चीज़ों में तो स्वाद रह ही नहीं गया है और बाहर की हर एक चीज़ नुकसान ही पहुंचाती है। तो घर का ही सब कुछ आप भी खाएं। और फिर हमारी सब्जी भी लगभग बन ही चुकी थी तो हमने सोचा इसको भी उतार दें। और ये है हमारी बेटू जो मेरे से बातें कर रही थी और लहसुन का नहीं पता क्या कर रही थी, बोल रही मेरे से, कह रही थी आप खा लो बुआ सर्दी है आपको। उसके बाद शाम को हम आ चुके थे मंदिर। तो मंदिर में हमने की पूजा, बाहर शिवलिंग की भी और भोलेनाथ की पूजा की, तो उनके दर्शन किए और बहुत ही अच्छा लगा। शाम को थोड़ा देर हम मंदिर में भी बैठे थे। ये देखो भाई ये हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, बाहर से रोड पे ये मंदिर है तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ निकलती है। बेटू अपनी दादी के साथ खेल रही थी। तो ये मंदिर हमने घूमा और जय भोलेनाथ।